सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार, मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। माँ सृष्टि का सृजन है, निरंकार प्रभु परमात्मा की सर्वोत्तम रचना माँ। माँ शब्द में कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है। सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा के समान ही माँ शब्द समाया हुआ है। यूं तो पिता का भी अपना रोल है दाता, पर माँ और माँ बोलते ही आज भी दासी तो मालिक किस गहराई में पहुंच जाती है, क्योंकि माँ हमारे सभी मन के भावों को आसानी से पढ़ लेती है। माँ ही हैं जिनके सामने हम अपने दुखों को छिपाकर भी सुखों का चाहे जितना बड़ा आवरण ओढ़ ले, पर माँ की आंखों से झलक जाता है कि तू कितने दुखों को छिपाकर पर मेरे सामने हंसने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। माँ के हृदय में सभी बच्चों की लेखनी लिखी हुई है मालिक। तो जितना भी हो हम माँ के लिए समर्पण भाव रखें और माँ की डांट में हमारे लिए एक अच्छा जीवन छिपा हुआ है। माँ की जितनी भी डांट जिस बच्चे को पड़ती है, यदि वो संस्कारी है, समझदार है, तो वो उस डांट को पॉजिटिवनेस में लेता है और अपनी जिंदगी बना जाता है। और यदि बच्चा नेगेटिव पॉइंट में है, बुरी आदतों में पहुंच चुका है, बुरा उसे कोई संग मिला है जिसने माँ का अनादर ही अनादर कराया है, सिखलाई दी है, तो ऐसे बच्चे माँ की कदर नहीं कर सकते हैं और एक दिन वह सब कर्म करते हैं जो उस सिखलाई देने वाले संगीत साथी को भी भाते नहीं हैं। तो माँ शब्द अपने आप में प्रभु परमात्मा निराकार दातार की उपस्थिति याद दिलाता है। माँ और हर हाल में वह बच्चे को अपने कलेजे से लगा के रखती है। माई है जो प्रथम पाठशाला है। जब बच्चा युवा होता है और वह माँ के हाथों से बाहर हो जाता है, तो संत महात्मा हो को कहते हुए भी हमने सुना है कि बीज बेकार है, हवा पानी पौधे की रक्षा तो पूर्ण रूप से की गई है माँ के जरिए। यहाँ माँओं को ऐसा भी देखा गया है जिन्होंने स्वयं ही बलि चढ़ा दिया है, जो बच्चे काबू में नहीं आए हैं, क्योंकि माँ नहीं चाहती है कि ये बच्चा समाज में गंदगी फैलाए, सबको परेशान करे,
माँ बहुत प्यारी है। हमें माँ की कदर करनी है। सृष्टि के रचयिता ने माँ बनाकर हमें सबको अपना स्वरूप दिया है। माँ गोरी काली बस सूरत सुंदर नहीं हुआ करती हैं, माँ तो माँ है मालिक। माँ तो माँ है। जिसने माँ की कदर कर ली है, उनके भाव इस प्रकार हो जाया करते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी प्यारी हैं। ये दुनिया तो एक कांटों से भरा हुआ वन है और माँ आप तो फुलवारी हैं। आपकी गोद तो फूलों की सेज है माँ। बच्चे को यह एहसास हो जाता है कि मैं जब भी परेशान होता हूँ और इनके पास आता हूँ तो ये शांति प्रदान करती हैं, ये प्यार लुटाती हैं, ये मौन अवस्था में पहुंचकर और ज़्यादा मुझे अपना प्यार देती हैं और उस समस्या का समाधान स्वतः ही इनके पास आने से मुझे मिल जाता है। चलो चले माँ फूलों के गांव में, कांटों को छोड़ कहीं फूलों की छाँव में। माँ आप सारी सारी रात जागी हैं, मुझे रोने नहीं दिया है। जब जब आपका इम्तिहान निरंकार ने लिया है, तब तब आप निरंकार के इम्तिहान में सर्वोत्तम आई हैं। मेरी वो बीमारी की अवस्था, मेरी वो बिल्कुल बाल्य अवस्था आपने अपने आप को न देखकर बस मुझे ही संभाल ली है। पूरी पूरी रात जागकर आपने तो अपने आप को थकाया है, पर मेरी रातों में मुझे रात्रि का एहसास नहीं होने दिया। हर पहर आपने जागते हुए मेरी रक्षा की है। माँ हर पल सुख दुख में आप मेरे साथ रही हैं। मेरी मुस्कुराहटों में आपकी मुस्कुराहट बसी है। यदि मैं ऊपरी मुस्कुराता हूँ तो भी आप समझ जाती हैं। मेरी चतुराइयाँ, मेरी चालाकियाँ सब रखी रह जाती हैं माँ। माँ भगवान को तो नहीं देखा है, पर आपको देखा है, आपके प्यार को देखा है माँ। आप वही सोचती हैं, वही करती हैं जो मेरे लिए उपयोगी होता है, जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, वह आप मेरे रोने पर भी नहीं देती हैं। सुनीति के रूप में आपने मुझ जीव को परमात्मा से मिला दिया। आपकी नीति बहुत प्यारी होती है माँ। आपकी नीति बहुत प्यारी होती है माँ।
आपने मुझे परम सत्ता की गोद में बैठा दिया। इस संसारी दुखों से, कांटों से मुझे बचाया। जिनकी माएँ हृदय से मजबूत होती हैं, वो अपने बच्चों को गिरने नहीं देती हैं, आचरण शुद्धता वाला देती हैं, तब त्याग भरती हैं अपने बच्चों में। कराने वाले नहीं बनना है, करने वाले बनना है मालिक। माँ, महात्मा, परमात्मा सब माँ में ही तो समाये हैं, और ये परोपकारी हृदय हुआ करते हैं, सबके भले की सोचते हैं। यदि आज हमने अपने बच्चे को संस्कार दे दिए हैं, तो वह कल दूसरों को भी खुशियां ही बांटेगा, शांति ही बांटेगा। जितने भी ये पीर पैगंबर हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, भगवान श्री राम हुए हैं, जब धरा पर इन सबका आना होता है, सतगुरु बाबा हरदेव जी हुए हमारे, तो इन्हें भी माँ का सहारा लेना पड़ा। ममता मयी राजमाता जी, इसका उदाहरण है कि हमारे मुर्शद को, हमारे रहबर को वह भक्ति वाला माहौल नहीं देती, तो आज क्या हमें स्वयंभू नारायण सतगुरु बाबा हरदेव जी मिल पाते? जो उनकी कृपाएं, उनकी रहमतें हम पर बरसी, वो बरस पाती, तो माँ तो सृष्टि का सृजन है, निरंकार की अद्भुत रचना है माँ। और माँ के रूप में पिता धोखेबाज हो सकता है, पिता बीच में भाग सकता है, पर माँ ने तो एक बार यदि गर्भ धारण कर लिया है, तो वह तो फिर 9 महीने तक, इससे ऊपर भी समय हो जाया करता है, उस बच्चे को धारण किए रखती हैं, एक मिलता के साथ अपने हाव आप में समाये रखती हैं। आज के समाज की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आज तो माँ शब्द दूषित भी हो रहे हैं। नारी ने अपना अपमान स्वयं कराया हुआ है, अपने मन को गिराकर अपने परम तत्व को भी नष्ट करती जा रही हैं। पर यहाँ टॉपिक के हिसाब से माँ सृष्टि का सृजन है। माँ की कदर जिन बच्चों ने की है, तो प्रभु को भी ये कहने में देर नहीं लगी कि मैं माँ को बनाकर निफराम हो गया। जो माँ के साथ हैं बच्चे, वो मुझे नहीं भूल पाएंगे, मेरे तक जरूर पहुंचेंगे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें निरंकार में एक मिल होने के लिए हर पल इशारा कर रही हैं, पैगाम दे रही हैं कि ब्रह्म ज्ञान की दात से तो हम मालो माल हो गए हैं। जिस निरंकार ने तुम्हें बनाया है, उस निरंकार के पास तुम्हें हर पल रहना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु माता जी ही कर सकती हैं। एक माँ ने जन्म दिया, तो दासी तो अपनी ही बात करेगी। उन्होंने कभी भी गिरने वाला आचरण दासी को नहीं सिखाया। बचपन से ही एक ही बात समझाई कि भगवान के साथ रहना, राम के साथ रहना, ये राम ही तुम्हारी मदद करेंगे, कभी किसी के सामने हारना मत।
हाथ मत फैलाना। तो यदि आज ये निरंकार मिले हैं, सदगुरु बाबा हरदेव जी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं नींव तो माँ ने ही बनाई थी, भरी थी। नहीं तो हमें गिरने में कितना वक्त लगता है, उठने में तो समय लगता है। और आज हम सोचें, आज भी यदि हम गिरावट के कर्म कर लेंगे तो आज हम गिरेंगे नहीं। चाहे आयु हमारी जितनी भी है, आज भी हम गिर सकते हैं। अभी खड़े होकर हम किसी को गालियां देने लगे तो हमारे कर्म गिर गए। हम जहां पहुंचे थे अब वहां पर नहीं है। पूरा जीवन लगाया था हमने सहनशीलता धारण करके, सहजता रख के, धैर्यता रख के, पर हमारी वो माँ की शिक्षा, सदगुरु बाबा हरदेव जी की शिक्षा टिक नहीं पाई हमारे अंतःकरण में। अमन शांति नहीं ला पाए हम अपने अंतःकरण में। और यदि माँ की शिक्षाओं को हमने समझा है तो हमने सतगुरु जी को भी समझा है। दासी का तो एग्जाम्पल है बचपन से और अभी तक की उनकी शिक्षाओं का, कि सिर्फ इस राम से ही मिलाती चली गई। और फिर राम ही मुझे मिल गया सदगुरु बाबा हरदेव जी के रूप में। और उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छा जीवन बन गया है सत्संग में जाकर तेरा। खुद ही शांति देती थी और खुद ही पूछती थी कि तू बोलती क्यों नहीं है, कुछ कहती क्यों नहीं है। मुझे सब पता है। और हमें क्या करना है कि जिस माँ ने हमारे लिए इतने कष्ट उठाए, जिस माँ ने हमारे लिए इतनी मुश्किलें मुसीबतें उठाई, उस माँ को हो सके तो हम शांति तो दे ही सकते हैं, प्यार तो दे ही सकते हैं। हम साल के एक दिन माँ का दिन मनाकर इस ऋण से हम उभर नहीं पाएंगे। माँ का और सतगुरु जी का ऋण हम जीते जी उतार ही नहीं सकते। जैसे परमात्मा हमें ठोकर लगने के बाद फिर उठने के लिए हिम्मत देते हैं, ऐसे ही माँ भी हमें हिम्मत देती हैं। जब दासी बीमार हुई और लेटी रहती थी तब भी मम्मी यही कहा करती थी, तुझे उठना है, तुझे दौड़ना है, तुझे चलना है। और कहीं ना कहीं उनके शिक्षाओं को मैं फिर भी धारण नहीं कर पाई, क्योंकि चौथा प्रण भी ये आ रहा है कि हमें गृहस्थी निभानी है, हमें किसी पे भार नहीं बनना है। और मम्मी भी यही समझाया करती थी कि कुछ करना है तुझे, तुझे कराना नहीं है। तो जिस तरह से परम पिता परमात्मा हमारी संभाल करते हैं, जिन बच्चों की माँ है वो बहुत भाग्यशाली हैं। और जो माता के होते हुए भी अपने आप को माँ की शिक्षाओं से, माँ से अलग ले जाया करते हैं, उनसे ज्यादा भाग्यहीन कोई हो ही नहीं सकता। दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं ऐसे बच्चे, ऐसे युवा, उन्हें कहाँ शांति मिलेगी जब हम परम लक्ष्य से भटके हुए हैं। हम परमपिता परमात्मा से जुड़ने की अवस्था ही नहीं बना रहे हैं, सोच ही नहीं बना रहे हैं, तो हम माँ के साथ भी कैसे जुड़ेंगे। वो संस्कार, वो कर्म हमारे चल ही नहीं रहे हैं जो हमें माँ के साथ शुद्धता से जोड़े। अरे माँ के सामने तो शब्द तो बहुत दूर की बात है, आंखें भी नहीं उठती हैं।
इतनी मर्यादाएं हुआ करती हैं, इतनी अनुशासन अपने आप में हुआ करता है। माँ वो नाव है जिसमें बैठने के बाद ये चप्पू चलाते चलाते हमें साकार सतगुरु जी से मिलवा देती हैं। दासी के साथ तो ऐसा ही हुआ है। यदि उनके इशारे सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ नहीं होते तो मैं तो संसार में रुल जाती। जितनी भी अच्छाइयां हैं सिर्फ माँ के कारण ही है। संत निरंकारी मिशन में आने के बाद भी हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय सत्कार योग महात्माओं ने, जो बुजुर्ग महात्मा जी थे हमारे, कई बार दासी से ये बात की कि आप इतनी गहराई से निरंकार के साथ जुड़ चुकी हैं, ये इतने अच्छे संस्कार हर पल जो आप में देखने के लिए मिलते हैं। तो दासी ने एक ही बात कही कि माँ, दासी की मम्मी है चलती फिरती भागवत जी, रामायण जी, दुखों को एक तरफ रखी भी किस प्रकार वह सबको सहारे देती हैं और सबका सहारा बनती हैं, सबको संभालने की कोशिश में लगी रहती हैं, अपने ही बच्चों को नहीं, जो भी उनके संपर्क में आता है, किस तरह से वह तन और मन और धन से सेवाएं किया करती हैं, गृहस्थी में रहकर ही। यदि हमारी माँ हमें गलत शिक्षा दे रही हैं तो फिर समाज है ये तो। आज समाज में माँ ये भी सिखलाई देती हैं कि कोई एक चांटा मारे तो 10 चांटे मार देना, पर उस माँ को ये नहीं पता कि मेरी अवस्था फिर क्या होने वाली है, फिर मेरी अवस्था क्या होने वाली है। जिन्होंने जिन्होंने सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है वो वास्तव में परम शांति में पहुंच गई हैं। हो शांति का नाम आते ही, माँ का नाम आते ही, जिसको हम ये सृष्टि कह रहे हैं, इसका एहसास हो जाता है। चाहे और चाहे हमारे आसपास कितना भी सामान है, कुछ नजर नहीं आता है, माया नजर नहीं आती है, ये निरंकार नजर आते हैं, ये सृष्टि के सृजनहार नजर आते हैं। माँ का शरीर बीमारियों से दुर्लभ हो गया है, कमजोर हो गया है। माँ आज अपने ऊपर लज्जित हो रही हैं और औलाद भी न जाने क्या क्या सामने से कह रही है, संगी साथी भी कह रहे हैं, तब भी एक संतान तो ऐसा कहती है ना कि हाँ, इन्होंने हमारे बारे में सोच सोच के, रिश्तों के बारे में सोच सोच के, रिश्तों को संभाल देते हुए, इन्होंने प्रभु का रिश्ता निभाते हुए कि प्रभु के प्यारे अंश मुझे मिले हैं, हम जैसों की परवरिश तो कर दी है पर हम इन्हें संभाल नहीं दे पा रहे हैं। आज सुनने में भी आता है ना कि माता पिता तो 4 बच्चों को भी पाल देंगे, पर 4 बच्चों से माता पिता नहीं पाले जाएंगे। तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में हमारे माता पिता सेवा करने पहुंचे हमारी कमाई से, पर ऐसा ना हो कि माता पिता ही वृद्धाश्रम में पहुंच जाएं। हम चाहते तो समाज में बहुत मान इज्जत है, पर सृष्टि के नियमों को हम
निभा नहीं पा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ नहीं है माँ के पास, बिल्कुल कुछ नहीं है माँ के पास। हम भौतिकता के सुखों को देखने में लग गए, तो हमने अपना नाता परम सत्ता से तोड़ लिया। कुछ नियम और कायदे कानून भी हम पे लागू होते हैं। ये वेदों ग्रंथों में, पुराणों में जो कुछ लिखा हुआ है, वो सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं बातें। ये पूजा अर्चना इसीलिए आवश्यक है हमारे लिए। इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि प्रातःकाल उठकर अपने नियम निभा लो, क्योंकि हम संस्कारी बन जाएं, हम संस्कारी बन जाएं। संत पे कोई नियम लागू नहीं होते हैं। संत हर पल परमात्मा के साथ एक मिल है। तो आओ, ये जो माँ शब्द है, इसकी गहराई में हम पहुंचे और ये सृष्टि बनाने वाले की अनुपम रचना है। इसका हम आदर करें, सत्कार करें। माँ यदि हमसे हमारी इनकम मांग भी रही है, तो हम कहते हैं बहुत लज्जित शब्दों के साथ कि वो मुझसे पूछा करती थी। परदासी के तो भाव ये है कि हम सब कुछ लुटा कर भी माँ पर हम उसे शांति दे पाए, ये विश्वास दे पाए कि तेरे द्वारा इस धरती पर हम आए हैं, तो ऐसा कलंकित कर्म हम नहीं करेंगे जिससे माँ तेरे संस्कारों पर उंगली उठे। तो मुबारक है। हम अपने कमाए थोड़े से पैसों के कारण अपनी माँ को न जाने कितने बुरे शब्द बोल जाते हैं, कितनी बुरी सोच हम रख लेते हैं। तो हमारे मन के सूक्ष्म भाव जो है वो परमात्मा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मालिक फिर ये आगे हमें ऐसा ही देते हैं। और जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, ऐसे सहयोगी के साथ में न जाने कितनी आत्माएं पिसकर रह जाती हैं। तो संस्कार हमें हमारी माँ की कदर सिखलाते हैं। यदि हम भगवान की कदर कर रहे हैं, तो माँ की कदर करेंगे ही करेंगे। हम चाहते तो हैं, पर हम कर नहीं पाते हैं। हमें कर्म करने होंगे। कर्मों से हम वंचित हैं, प्यारी सी सोच से हम वंचित हैं। माता पिता को का धन तो हमें चाहिए, पर माता पिता की कदर हमें नहीं करनी आती। अरे धन तो अपने आप बरसने लगेगा, जितना दिया है उतने में ही बरकत हो जाया करती है। मालिक, ये निज अनुभव है दासी का। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने ऐसा एहसास दिया है कि परम सत्ता माँ की हर पल हम दिल से कदर करें।